एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने ज़ख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द। लीजिए, मिल लीजिए अपनी अंतरा जी से। रखा था होठों पे ठहरना। चलिए, अब हमने तो अपना वादा पूरा किया। आपकी अंतरा जी की तस्वीर आपको वापस ला कर दे दी। अब आप भी हमारी माँ की तस्वीर हमें वापस दे दीजिए। आप अपनी अंतरा जी का ख्याल रखिए, हम अपनी माँ की तस्वीर खुद निकाल लेते हैं। जहाँ भी आते हो डरा ही देते हो। अरे डरा तो कल मुझे तेरे प्यार ने दिया था मेरी बहना। वैसे मुझे तो कल रात को ही शक हो गया था कि मेरी बहन के दिल में इतना प्यार मेरे लिए, घर वालों के लिए, मतलब लस्सी बनाकर पिला रही है सबको। फिर जब लेट से आज सुबह उठा तब खाली घर देखकर पता चला कि मेरी बहन ने लस्सी इसलिए पिलाई थी ताकि सबके उठने से पहले इस घर का रायता बना सके। कहाँ खो गई? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना बड़ा गेम अकेले खेल जाएगी। मतलब वाह, मान गए। मतलब आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बहन है, एक पुलिस वाले गुंडे की बहन। बिल्कुल सही जा रही है, ना किसी का डर है ना किसी की फिक्र। मैं तो यही सोच सोच कर खुश हो रहा हूँ कि लुटी हुई रकम का आधा हिस्सा जब मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा। कैसे आधे पैसे? हाँ, सारी मेहनत मेरी, जोखिम मेरा, सारा काम मेरा, प्लानिंग मेरी, और आधे पैसे तो आपको दे दूं मैं। दे दूंगी मैं। कोई बात नहीं, लगता है बहना को विस्तार में व्याख्यान देना पड़ेगा। एक मिनट। अरे क्या कर रहे हैं भैया? हे भगवान भैया। भैया देखो, कारण तो बहुत है। पहला, मैं पुलिस वाला हूं। दूसरा, मैं तेरा भाई हूं।
और तीसरा, ये आगे का जो जोखिम है, यहाँ तक कि सारी मेहनत, सारी प्लानिंग्स सिर्फ मेरी होगी। मतलब साफ है। देख, ये जितने भी पैसे तूने लूटे हैं ना, इन सब को डूबने से बचाने के लिए तुझे मेरी मदद चाहिए, और वो मैं तब करूंगा जब आधा पैसा देने के लिए तू राजी हो। सोच ले, क्योंकि ये जो यंगेस्ट सास यहाँ मंडरा रही है ना, इससे बचाने की सारी प्लानिंग मेरी होगी। क्योंकि अगर इसे भनक भी लगी ना, तो वो एजे तेरी जिंदगी में ऐसी आग लगाएगा जिससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझी? इसलिए जो बोल रहा हूं वो कर। अरे कल तक तो मैं इस जगह का हुलिया ऐसे बदल दूंगा ना कि अगर वो गुड्डन कल यहाँ वापस आ भी गई ना, तो ना उसे सामान मिलेगा ना ही दुकान। बोल, पार्टनरशिप मंजूर? ऐसे नहीं, अरे मुस्कुराया कर मेरी बहना, क्यूट लगती है। हाँ, वैसे सोचने वाली बात तो है, ये गुड्डन यहाँ आई तो आई कैसे? जितना बेवकूफ हम उसे समझते हैं ना, उतनी वो है नहीं। शक्ल अच्छी तो बातें भी अच्छी कर लिया करो। अगर गुड्डन को सब कुछ पता चल गया ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एजी और दुर्गा दी तो मुझे 1760 धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे, अंतरा की तस्वीर मिल गई। जी मां। गुड्डन लेकर आई है। कहाँ से मिली बेटा? कैसे मिल गई? अरे वाह, अब सारा सामान मिल गया, मतलब मेरे गहने भी मिल ही गए होंगे ना? सासू माँ? माफ कीजिएगा लक्ष्मी जी, हमने ना सब जगह देखा, यहाँ तक कि जूनी, इंदौर, मालवा मिल्स, बॉम्बे बाजार भी गए, पर आपके गहने कहीं नहीं मिले। बस ये तस्वीर मिली, ये ले आए। बाल बच गए मैं तो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी फोन करके नया फर्नीचर मंगवा लेता हूँ। हेजे, बोलिए दुर्गा बहू। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप कब से इतने मतलबी बन गए? आपको इस घर की फर्नीचर की, इस पेंटिंग की चिंता है, जो कि बिल्कुल सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर इस घर के बाकी लोगों का क्या? उनके सामान का क्या? उससे जुड़ी हुई भावनाओं का क्या? आपको ये पेंटिंग मिल गई वापस, तो इसका मतलब ये है कि आप गुड्डन की सारी गलतियों को भूल जाएंगे। क्या हो क्या गया है आपको एजे? आप तो हमेशा खुद से ज्यादा इस परिवार की चिंता करते थे, पर आज क्या हो गया आपको? आप चुप क्यों हैं? कहाँ गया आपका गुस्सा? आपने ये सारी जिम्मेदारियां इस गुड्डन को सौंपी थी ना। आज जब ये गलतियां कर रही है, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामयाब हुई है, तो आप चुप क्यों हैं? इससे सवाल क्यों नहीं पूछते? पूछिए इससे। दुर्गा बहू, मैं जब चाहे गुड्डन से इस घर की सारी जिम्मेदारियां वापस ले सकता हूं, लेकिन आप इन सब में से सबसे अच्छी तरह जानते हैं
कि अक्षत जिंदल कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैंने वादा किया था कि इस घर के सारे फैसले गुड्डन के होंगे, इसीलिए अभी भी गुड्डन ही सही गलत के फैसले लेगी। इस घर की सास और बहू दोनों होने के नाते अब हम इस घर को और मुसीबतों में नहीं डाल सकते। सब कहते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, पर हम भी कम थोड़ा ही हैं। ऐसे नहीं हिम्मत हारेंगे, जो सही है वही करेंगे और इस घर की चाबियां हम उसे देंगे जो इस घर की जिम्मेदारी संभालने का सही मायने में हकदार है। सही कह रहे हैं आप। अब जब घर की जिम्मेदारी हम पर है तो फैसले भी तो हम ही लेंगे ना। और दुर्गा जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमसे इस घर की जिम्मेदारियां संभालना नहीं हो पा रहा और ये जो भी कुछ किया जा रहा है ये सब हमारी वजह से ही हुआ है ना। भले ही आप हम पे भरोसा कर ले, लेकिन हमको और इस घर के सब लोगों को यही लगता है कि हम इस भरोसे के लायक नहीं हैं। हमारे लिए तो ये घर चलाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिना लेसेस बांधे जूते पहनकर रेस में दौड़ने जैसा। अब जूते तो पहन लिए पर लेसेस बांधने आते नहीं, और अब ऐसे जूते पहनकर दौड़ेंगे तो गिरेंगे ही ना। इसलिए हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। पापा ने ना हमें बचपन से यही सिखाया कि अपनी गलतियां स्वीकार कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो इसलिए आज हम अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब क्या करना चाहते हो तुम? हम स्वीकार करते हैं कि ये घर की चाबियां और ये चाबियों की जिम्मेदारी, ये सब संभालना हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आज से, बल्कि अभी से आपकी दी हुई जिम्मेदारियों को छोड़ते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जिम्मेदारियां आप संभालें। असल में इस घर को आपसे बेहतर कोई चला ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही कहा था, ये घर को चलाना ना रथ चलाने के जैसा होता है। पर आपको एक बात बताएं, उस रथ की असली सारथी आप ही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से इस घर के सदस्यों की जिम्मेदारियों को आप ही संभालें। क्या हुआ दुर्गा जी? अरे हम सच कह रहे हैं। अब देखिए ना, आपके नाम में तो देवी माँ का निवास है और देवी तो माँ का रूप होती है, और माँ तो सभी की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा लेती है ना। और माफी मांगनी तो आपसे भी बनती है। हमने आपको रिंग मास्टर और
ये घर को सर्कस बोल दिया था और हमें देखिए, हमने तो इस घर को घोड़ों का अस्तबल बना दिया। सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। इतनी कम उम्र में और इतने कम तजुर्बे में जो तूने कर दिखाया है ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, गलतियां तो तूने की है, पर कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करना। धीरे धीरे उम्र के साथ और भी अच्छा करेगी तू, क्योंकि बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो हमें खुद पर पूरा है, पर अक्सर हम सीखते सीखते लोगों का भरोसा तोड़ देते हैं, जैसे इनका तोड़ दिया। चलो, देर आई पर अकल तो आई तुम्हें। अब समझ में आया कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। अगर तुम चाहती हो कि घर की सारी जिम्मेदारी और अंतरा की ये चाबी दुर्गा बहू संभाले, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। गुड जॉब। अब ये चाबियां अपने सही हाथों में पहुंच गई। अरे अरे आराम से। हाय हाय हाय। दो, मुझे भी दो। कितनी सुंदर लग रही है ना हमारे हाथ में। ये ले सर। हाय दुर्गा दी, मैं तो कहती हूँ ना, आप 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके इन चाबियों को गंगा जल से नहला करके इनकी शुद्धि कर दीजिए। बिल्कुल सही। आपको पता है ना, चाबियां गुड्डन के पास थी, मतलब कितनी गंदी हो गई होगी, और वैसे भी आगे कुछ भी गड़बड़ी भी हो सकती है। हाँ हाँ दुर्गा दी, अब सरुना बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए ना, पता नहीं कहाँ की मुसीबत जब से इस घर में आई है, नुकसान पे नुकसान किए जा रही। दुर्गा दी ये लीजिए, अब आप ही संभालिए, ध्यान रखिए इनका। और हाँ, एक और चीज दिखा दीजिए उस गुड्डन की बच्ची को कि उसमें और हम में क्या फर्क है। क्यों सरू? मैंने इस घर की भलाई के लिए ये जिम्मेदारी ली है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। और मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा जिम्मेदार हूँ। वैसे भी इस घर में मुझसे ज्यादा जिम्मेदार और कोई है भी नहीं। गुड्डन ने अपनी गलती मान ली है। वो समझ चुकी है कि वो ना ही हमारी सास बनने के लायक है और ना ही इस घर को संभालने के लायक। इसलिए कह रही हूं तुम दोनों को, ये द्वेष भरी भावना मन से निकाल दो। और लक्ष्मी, ये जो चाबियां हैं ना, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। तुमने देखा ना, जिन्होंने इन्हें खेल समझा उनका क्या अंजाम हुआ। इसलिए कह रही हूं, संभल जाओ। अरे अरे दुर्गा दी, आपको चाबी मिलने की खुशी में ना लक्ष्मी दी एक्साइटेड हो गई है। और वो क्या है कि बहुत टाइम के बाद ये चाबी हम लोग के पास आई है, तो अब हमारा समय आया है। अब हम लोग ना ऐश करेंगे। ऐश करेंगे, है ना? ऐश? हाँ। जरा चारों तरफ घूम कर देखो, कोई घर नहीं बचा है सत्ता जमाने के लिए। गुड्डन ने हमें एक खाली मकान दिया है, जिसे फिर से जिंदल परिवार का घर बनाना है। हमें वही मान, वही सम्मान, वही रुतबा वापस लाना है। और ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती, हम सबको साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर तुम दोनों को। हाँ?
मैं जानती थी कोई बात तो है तुझ में, जो कान्हा जी ने मेरे लल्ला के लिए तुझे चुना। आजकल जिस सत्ता के लिए घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, उसी सत्ता को तूने बड़े आराम से अपने हाथों से अपनी बहू को सौंप दिया। बेटा, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। गलती करके उसको स्वीकार कर लेना। कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे बेटा।